नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमैक बाय शिवम नामदेव पर। दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश। जैसा मैंने आप सभी को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली 10 इडियम्स की एक सीरीज लेके आऊंगा, तो उस सीरीज का ये पहला लेक्चर है। ये सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए हर एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी, जिसमें भी इंग्लिश आती है, क्योंकि हर इंग्लिश के एग्जाम में ईडियम फ्रेजेस बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं, यानी कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन का इसमें वेटेज मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ये सीरीज का ये पहला लेक्चर है। बिफोर वी स्टार्ट दिस सीरीज, मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहता हूं। आप लोग रेगुलरली जितने भी बच्चे ये फर्स्ट डे से बैठ रहे हैं इस सीरीज में, उन लोगों से ये अनुरोध है कि वो लास्ट डे तक इस सीरीज पर कंटिन्यू रहें, और तभी आप लोगों को इस सीरीज का फायदा मिलेगा, और आप लोग मैक्स टू मैक्स नंबर एग्जाम में वहां पे एग्जाम में स्कोर करके आ पाएंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितना हो सके मैं आपको इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, कुछ कुछ होमवर्क भी रहेगा आप लोगों के लिए। तो हम लोग इस सीरीज में मतलब कंप्लीट कवरेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज को। देखिए, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो ईडियम आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पे एचलीज हील। चलिए, पहले तो इमेज ही आ गई थी, कोई बात नहीं। एचलीज हील यहाँ पे सबसे पहले आपको ईडियम दिया हुआ है, इसका मतलब था कमजोर पक्ष। ठीक है, अ स्मॉल बट फेटल वीकनेस। ठीक है, एक छोटी सी लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीकनेस। ठीक है, देखिए एचलीज हील की मैं आपको कहानी बता देता हूं, आप लोग महाभारत से रिलेट कर पाओगे इससे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, एक राजा रानी था, उनका एक बेटा था, वो बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था। ठीक है, तो रानी एक संत बाबा वगैरह के पास गई थी, उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे बच्चे को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो उनने वो एक ट्रिक बताया था कि आप इसे अपने बच्चे को क्या करिए, तालाब में लेके जाइए और उससे आपको डुबाना है और बाहर निकालना है। ठीक है, तो कंडीशन बस यहाँ पे ये थी कि आपकी बॉडी का एक भी ऑर्गन, एक भी पार्ट टच नहीं होना चाहिए वो तालाब से, वरना ये जो मैजिकल पॉन्ड है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सपोज करिए जैसे कि ये एचलीज है, ठीक, ये उसका हो गया हेड और ये हो गया उसका टो। ठीक है, तो अगर उसकी मदर ने उसको क्या करा, ऐसे करके डिप करा होगा, ठीक है, तो लास्ट का जो उसका टो होगा, जो उसका हील होगा, वो नहीं गया होगा। ठीक है, तब जाकर के उसका जो कंप्लीट बॉडी वो तो वज्र का बन गया, लेकिन उसका जो हील था, उसका जो टो वाला पोर्शन था, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। ठीक है, अभी आप लोग समझ गए होंगे महाभारत में हम किस कैरेक्टर से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग महाभारत में यहाँ पे दुर्योधन से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पूरा शरीर तो वज्र का हो गया था, लेकिन उसका जो कमर से लेकर के घुटने तक का पोर्शन था वो वीक रहा था। ठीक है, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था। ठीक, तो एचलीज हील का मतलब होता है अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस, एक छोटा लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीकनेस की बात करते हैं एचलीज हील में। ठीक है, अब देखिए ये जो है एचलीज है, और इसकी जो डेथ हुई थी यहाँ पे हील मतलब उसका जो टो वाला पोर्शन था, वहां पे उसको चोट लगने के कारण, ये एरो लगने के कारण उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके आया था मैं आप लोगों के लिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, फॉरगेटन नेम्स। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, फॉरगेटिंग नेम्स इज हर एचलीज हील, मेकिंग सोशल गैदरिंग्स अ बिट ऑकवर्ड फॉर हिम। ठीक है, यानी कि इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि नेम भूल जाना, यहाँ पे एक फीमेल की बात करी जा रही है। ठीक है, नेम भूल जाना उस लड़की का क्या है, वीकनेस है। ठीक है, एक्चुअली जिले कमजोर पक्ष है। ठीक है, कि वो नाम याद नहीं रख पाती है। ठीक, मेकिंग सोशल गैदरिंग अ बिट ऑकवर्ड फॉर हर। ठीक है, जिससे कि सोशल गैदरिंग में मतलब बहुत सारे लोग जहां पे जान पहचान के रहते हैं, वो उसके लिए क्या हो जाती है, थोड़ी बहुत ऑकवर्ड हो जाती है, यानी कि उससे कोई रैंडमली पर्सन आकर के मिलेगा तो वो नाम ही नहीं याद रख पाएगी या फिर भूल जाएगी कौन है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए जा रहा है यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे, डिस्पाइट हिज स्किल इन पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, डिस्पाइट हिज स्किल्स इन पब्लिक स्पीकिंग, हिज फियर ऑफ हाइट्स इज हिज एचलीज हील, हिंडरिंग हिज एबिलिटी टू क्लाइंब लैडर और स्टेज। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उसकी पब्लिक स्पीकिंग में जो स्किल है वो तो बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके अलावा डिस्पाइट, उसके अलावा हिज फियर ऑफ हाइट्स, उसका जो डर है, ठीक है, किससे, हाइट से उसका जो डर है, इज हिज एचलीज हील, वो क्या है, उसका कमजोर पक्ष है। ठीक है, हिंडरिंग यानी कि डरा रहा है उसे। ठीक है, हिज एबिलिटी टू क्लाइंब लैडर और स्टेज। ठीक है, इस डर के कारण वो क्या है ना, तो वो स्टेयर्स, यानी कि स्टेयर्स का मतलब क्या होता है, वो कहीं पे आप लोग लिख लीजिएगा, स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां। ठीक है, इससे ना वो सीढ़ियां चढ़ पा रहे और ना ही वो क्या चढ़ पा रहे, लैडर को क्लाइम कर पा रहे। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना बेटा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट इडियम दिया हुआ है, एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर टू मेक अ
मैटर वर्स, ठीक है। इसका हिंदी देखो, हिंदी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी डालना, ठीक है। क्या होता है? आग में घी डालना। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक इमेज है, आप ध्यान से देखिए, जैसे कि आपके जैसे ही एक बच्चा है यहाँ पे जो क्या कर रहा है, पेट्रोल को डाल रहा है कहाँ पे, आग में डाल रहा है, ठीक है। उसको पता नहीं है कि फिर अभी क्या विस्फोट होएगा, ठीक। तो मत करो भाई ऐसा, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। एड फ्यूल टू फायर आप लोग लिख लेना हिंदी का यहाँ पे, ठीक है, कि आग में घी डालना होता है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? when she criticized his work in front of the entire team, it only added fuel to the fire, worsening their already strained relationships, ठीक है। strained यानी कि तनाव वाले जो रिलेशन है, ठीक है, तनाव वाली सिचुएशन को और ज्यादा बढ़ा दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक। तो देखो इसका हिंदी क्या होगा वो समझ लो आप पहले। when she criticized his work in front of the entire team, ठीक है। जैसे ही उसने, यहाँ पे फीमेल की बात करी जा रही है अगेन, ठीक है। जैसे ही फीमेल ने, यहाँ पे जो भी लड़की है उसने क्रिटिसाइज करा, यानी कि यहाँ पे आलोचना करा। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है। इस वर्क, एक लड़के का वर्क जैसे ही उसने क्रिटिसाइज करा उसकी एंटायर टीम के सामने, इट ओनली, उसने क्या करा, एड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। उसने केवल क्या करा, आग में घी डाला। वर्सिंग, ठीक है, मतलब बुरा कर देना, ठीक। देयर ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, ठीक है, और ज्यादा बेकार कर दिया गया। जो उसके पुराने ही तनावपूर्ण जो रिलेशन थे उसे और ज्यादा यहाँ पे क्या कर दिया गया है, बेकार कर दिया गया है, ठीक है। ब्रिंगिंग अप द इशू ऑफ मनी एट द फैमिली डिनर टेबल, ठीक है। फैमिली डिनर टेबल ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर, रिजल्टिंग इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट अमंग रिलेटिव्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रिंगिंग अप द इश्यूज ऑफ मनी, ठीक है, पैसे की बात करना कब, फैमिली डिनर टेबल पर, ठीक है। जब खाना खा रही हो फैमिली, ठीक है, उस समय अगर आप लोग क्या करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो क्या करते हैं, केवल आग में घी डालने का काम करता है। और इससे क्या होता है, आर्ग्यूमेंट और ज्यादा क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है, ठीक है। मतलब एकदम वाला काम हो जाएगा यहाँ पे कि आ बैल मुझे मार वाला काम हो गया यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं अपन एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब यानी कि भाई एकदम कंफर्टेबल जॉब, जिसमें ना ज्यादा वर्क हो, ना ज्यादा लोड हो, सैलरी अच्छी मिलती हो, हैशटैग सरकारी नौकरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग जॉब है, ठीक। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई इमेज है क्या, ठीक। जैसे कि देखो यार यहाँ पे एक ये पप्पू है, ठीक है, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, बढ़िया एक नंबर किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो भाई ये यहाँ पे किताब पढ़ रहा है तो कितना रिलैक्स है, यहाँ पे कोई चिंता विंता नहीं है इसे, ठीक है। मस्त यहाँ पे किताब पढ़ रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये इसके लिए आर्म चेयर जॉब है, ठीक है, बैठ करके किताब पढ़ना। और साइड में देखिए यहाँ पे और भी बुक्स रखी हुई हैं, ठीक। तो ये इसके लिए क्या हो गई, एक आर्म चेयर जॉब हो गई, ठीक, कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग जॉब हो गई, ठीक। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इट इज इजी टू बी एन आर्म चेयर क्रिटिक, ठीक है। इट इज इजी टू बी एन आर्म चेयर क्रिटिक अबाउट स्पोर्ट्स, बट एक्चुअली प्लेइंग द गेम इज अ होल डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है आपको, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इट इज इजी टू बी एन आर्म चेयर क्रिटिक अबाउट स्पोर्ट, ठीक है। बस बैठ करके आराम से जो भी खेल रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके साथ बैठा, देखा होगा यार आप लोगों ने, बहुत सारे आपके दोस्त वगैरह भी देखे होंगे, ठीक है। उन लोग क्या करते हैं, बढ़िया से बैठ गए, ठीक है, विराट कोहली खेल रहा हो चाहे MS धोनी खेल रहा हो, बस देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे उसे 11 शॉट मारना चाहिए था, उसे 12 शॉट मारना चाहिए था, बनता उन्हें भी कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्ञान दे रहे हैं सभी को, ठीक। तो ये बहुत आसान काम होता है कि एक जगह पे बैठ जाना और सबको बताना कि भाई इसे ऐसे शॉट मारना था, उसे वैसा शॉट मारना चाहिए था, स्विंग बॉल डालना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बहुत ईजी है बोलना, लेकिन करना थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, राइटिंग फॉर अ ट्रेवल मैगजीन, ठीक है, राइटिंग फॉर अ ट्रेवल मैगजीन माइट सीम लाइक एन आर्मचेयर जॉब, बट इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड राइटिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सेंटेंस बोल रहा है आपको कि राइटिंग फॉर अ ट्रेवल मैगजीन माइट सीम लाइक एन आर्मचेयर जॉब, ठीक है। एक ट्रैवल मैगजीन के लिए कोई भी चीज लिखना, ठीक है, या फिर कोई भी इमेज फॉर्म करना, ऐसा लगता है कि आर्मचेयर जॉब है, बढ़िया से गूगल पे जाओ और वहां से सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। लेकिन ये इतनी भी आसान नहीं जितनी ज्यादा ये दिखती है, ठीक है।
बट इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड राइटिंग, ठीक है। इसमें बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी क्या लगती है, राइटिंग्स लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास ईडियम। नेक्स्ट ईडियम आपको दिया हुआ है एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। पहले तो आप लोग एक्स का मीनिंग पता होना चाहिए। एक्स क्या होता है भाई, पेड़ काटते जिससे वो देखा ना वो एक्स होती है। जैसे कि देखिए ये लिखा है यहाँ पे, ये एक इमेज है, ये एक्स होती है, ठीक है। और ग्राइंड का मतलब क्या होता है, बताओ भाई ग्राइंड का मतलब क्या होता है। ठीक, ग्राइंड का मतलब होता है, देखो ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, ठीक है, या फिर साफ। देखो यहाँ पे है इसका और धार लगाने का मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। ग्राइंड, देखो जूसर मिक्सर ग्राइंडर पता है ना, अमेजोन वगैरह पे चलाए होगे थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने, ठीक है। तो एन एक्स टू ग्राइंड यानी कि अब आपके पास जो एक्स है उसको और ज्यादा धारदार बनाना। अब देखिए आपके पास एक्स रखी है घर में, ठीक है, कुल्हाड़ी, ठीक है, वो अगर आपके पास घर में रखी है, आप उसे साफ कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसे मतलब वो एक्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कि नहीं नहीं मेरी प्यारी एक्स, उसे साफ कर देता हूँ, बहुत दिन से गंदी पड़ी है, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। आप बाहर जा रहे होंगे, कुछ पेड़ वेड़ काटना होगा, तभी आपने वो एक्स को निकाला होगा, साफ करा होगा, ठीक है। यानी कि आपका कुछ ना कुछ वहां पे स्वार्थ था, ठीक है। तो एन एक्स टू ग्राइंड इसका मतलब क्या होता है, स्वार्थ से भरा उद्देश्य होता है, ठीक है। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, ठीक है, रीजंस। तो याद रखिए एन एक्स टू ग्राइंड का यहाँ पे क्या होता है मीनिंग, ठीक। अब यहाँ पे इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, क्या लिखे हैं यहाँ पे। शी ऑलवेज फाइंड फॉल्ट, शी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विथ हर कलीग्स वर्क, बट आई सस्पेक्टेड या फिर बट आई सस्पेक्ट शी has an axe to grind because they had a disagreement in the past, ठीक है। She always finds fault with her colleagues work, ठीक है। वो अपने कलीग यानी कि सहकर्मी सहपाठी, ठीक है, अपने कलीग के काम पे हमेशा कुछ ना कुछ फॉल्ट निकालती रहती है, ठीक है। देखो यार सारे एग्जांपल यहाँ पे फीमेल वाले, इसका मतलब ये नहीं कि मैं विरोधी हूं, ठीक है, स्यूडो फेमिनिस्ट हूं मैं भी, ठीक है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगेन। बट आई सस्पेक्ट शी हैज एन एक्स टू ग्राइंड बिकॉज दे हैड अ डिसएग्रीमेंट इन द पास्ट, ठीक है। लेकिन मैंने ये पाया है, देखो सस्पेक्ट और एक होता है एक्सपेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सीख लो आप लोग, ये आप लोगों को सिन्ना मेंटेनिंग में थोड़ा सा हेल्प कर जाता है, ठीक है। देखो एक सस्पेक्ट होता है और एक क्या होता है आपके पास, एक आपके पास एक्सपेक्ट होता है। सस्पेक्ट आप कब करते हो, सस्पेक्ट आप करते हो जब आपको कोई चीज में शंका रहती है, ठीक है। सस्पेक्ट आप कब करते हो, SUSPECT, सस्पेक्ट आप कब करते हो भाई, जब आपको शंका वाला सेंस होता है, यानी कि नेगेटिव सेंस होता है बेटा, ठीक है। और एक्सपेक्ट कब करते हो आप, EXPECT, एक्सपेक्ट आप कब करते हो जब थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस रहता है। भाई देखो यार सिंपल सी बात है, जब बर्थडे डे रहता है ना तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार एक चलो केक लेके आएगा, कोई प्रेजेंट लेके आएगा, वो बात अलग है नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो कोई ना कोई कुछ लेके आएगा, ठीक। और सस्पेक्ट यार, सस्पेक्ट करने का काम पुलिस का रहता है, ठीक है। उन लोग को शंका रहती है कि हाँ यही चोर है, यही चोर है, ठीक है, आप ही ने मर्डर किया है। तो कुल मिलाकर के सस्पेक्ट करने का काम नेगेटिव होता है और एक्सपेक्ट करने का पॉजिटिव होता है, ठीक है। सिन्ना मेंटेनिंग में आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इसमें ये बोला जा रहा है शी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विथ हर कलीग्स वर्क, ठीक है। वो अपने कलीग के वर्क में, अपने सहपाठी कर में हमेशा कमी निकालती रहती है। बट आई सस्पेक्ट शी हैज एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है, लेकिन मुझे शंका है कि उसे कुछ ना कुछ स्वार्थ है उस कलीग से, बिकॉज दे हैड अ डिसएग्रीमेंट इन द पास्ट, ठीक है। लेकिन उसका कुछ ना कुछ पहले पास्ट में उसके साथ क्या हुआ, कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट हुआ था उस कलीग के साथ, ठीक है। द जर्नलिस्ट सीम टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड विद द कंपनी एज every article written about them was negative, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत आप लोग चाहो तो कॉपी वगैरह में लिख सकते हो। द जर्नलिस्ट सीम्ड टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है। जो जर्नलिस्ट है उसका ये लगता है कंपनी के साथ कुछ स्वार्थ से भरा उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि एज का मतलब यहाँ पे होता है बेटा क्योंकि, ठीक है। एज एवरी आर्टिकल रिटन अबाउट देम वाज नेगेटिव, क्योंकि कंपनी के बारे में जितना भी आर्टिकल लिखा गया था वो कैसा था, टोटली नेगेटिव था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट ईडियम हमें क्या दिया हुआ है। एंड आयरन विल, देखो आयरन विल वाला होता है, वो होता है दृढ़ निश्चय होता है। जैसे कि देखो आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, देखो आप ही के दोस्त वगैरह का देखा होगा, मैं थोड़ा सा रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को। बहुत सारे मेरे साथ वाले जो दोस्त थे ना, उन लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तो शुरू करा था, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये तैयारी छोड़ दिए थे, ठीक है। तो उन लोग के पास आयरन विल नहीं था। हो सकता है कोई और चीज में उनके पास आयरन विल होगा, लेकिन पर्टिकुलर इस फील्ड पे उनके पास आयरन विल नहीं था, ठीक है। तो आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स होंगे जो कोई ना कोई काम शुरू करते हैं लेकिन उसे बीच में क्विट कर देते हैं, ठीक है।
तो आयरन विल वाला वो होता है जो कोई काम को क्विट नहीं करता, ठीक है, दृढ़ निश्चय होता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला पर्सन होता है, ठीक है, एंड आयरन विल कहलाता है वो। अब देखिए यहाँ पे इसके कुछ इमेज है क्या हमारे पास, नहीं, चलिए तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस सेटबैक्स, ठीक है, सेटबैक्स का मतलब क्या होता है भाई, सेटबैक्स का मतलब क्या होता है, जब आप लोग कोई काम कर रहे हो लेकिन उसमें आप कुछ ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है, तो तब आपको मिलता है सेटबैक्स, ठीक है, पीछे की तरफ जाते हो आप जब, तो उसको कहते हैं सेटबैक्स, ठीक है। डिस्पाइट फेसिंग सेटबैक्स न्यूमरस सेटबैक्स, यानी कि बहुत सारे सेटबैक्स फेस करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। शी प्रिजर्व्ड विथ एन आयरन विल अंटिल शी अचीव्ड हर गोल ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उसने अपने आयरन विल को, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को क्या करके रखा, प्रिजर्व करके रखा, ठीक है, बचा करके रखा, जब तक कि वो क्या ना बन जाए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ना बन जाए, ठीक है। यहां पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, हिज आयरन विल अलाउड हिम टू ओवरकम हिज एडिक्शन एंड लीड अ हेल्थियर लाइफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई पर्सन स्मोकर की बात करी जा रही है या फिर कोई अल्कोहल एडिक्टेड पर्सन है उसकी बात करी जा रही है, ठीक है। Iron will allowed him to overcome his addiction and lead a healthier lifestyle, ठीक है, उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी उसने क्या करा, उसको अलाउ करा कि वो अब सारे गंदे एडिक्शन को क्या करे, छोड़ दे और एक हेल्थियर लाइफ को जिए, हेल्थियर लाइफस्टाइल को जिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपको, नेक्स्ट क्या दिया है, एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार, ठीक है, याद रखिएगा, नॉस्टैल्जिक मत हो जाओ भाई, ईडियम फ्रेजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा तुम लोग खो मत जाया करो। एंड ओल्ड फ्लेम का मतलब पुराना प्यार, ठीक है, अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे एक इमेज है आप लोगों के लिए, बहुत बेहतरीन इमेज ढूंढ रहा था मैंने। देखिए यहाँ पे दो कैंडल्स बात कर रही हैं, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे दो कैंडल्स हैं, बात कर रही हैं, ठीक है, और इनमें से एक गुलाबी वाली जो कैंडल है वो क्या बोल रही है, दैट जस्ट एन ओल्ड फ्लेम, किसको बोल रही है, पीछे जो एक कैंडल जल रही है ना उसे बोल रही है कि यार ये तो बस एक पुराना प्रेम ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं इडियम का मीनिंग। देखो आपको थोड़ा सा क्या है कि याद कराने के लिए ऐसे कुछ इमेज वगैरह ढूंढना पड़ता है, ठीक है, तो ज्यादा उसमें हंसने मत लगो, ठीक है। अब देखिए जा रहा है यहाँ पे, मीटिंग एन ओल्ड फ्लेम कैन ब्रिंग बैक अ फ्लोड ऑफ मेमोरीज बोथ हैप्पी एंड पेनफुल फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मीटिंग एन ओल्ड फ्रेम, पुराने प्रेमी से मिलने के बाद, कैन ब्रिंग बैक अ फ्लड ऑफ मेमोरीज, एकदम बाढ़ आ जाती है पुरानी मेमोरीज की, ठीक है, कि बाढ़ ही आ गई भाई कि कहाँ घूमने गए थे ये वो फलाने ढिमकाना, ठीक है। बोथ हैप्पी एंड पेनफुल, कुछ हैप्पी याद आ जाती है और कुछ पेनफुल याद आ जाती है फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, पास्ट की। उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट इडियम आपको दिया है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ठीक है। देखो भाई एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, और आप में से कुछ लोग होंगे ऐसे, ठीक है। यंग शोल्डर का मतलब क्या होता है, जब एक कोई बच्चा जो रहता है 10-12 साल का, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कोई 10-12 साल 15 साल का बच्चा है, ठीक है, लेकिन उसकी जो बातें रहती है वो बहुत ज्यादा मेच्योर जैसी रहती हैं, ठीक है। तो उसको, उस पर्टिकुलर बच्चे को अपन क्या बोलते हैं, ही इज अ ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ठीक है, मतलब उसका जो दिमाग है वो एकदम बड़ों की तरह वर्क करता है, लेकिन उसके जो शोल्डर है वो कैसे हैं, एकदम नाजुक हैं, यंग शोल्डर है उसके, ठीक है। तो अ चाइल्ड और अ यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। देखिए जरा यहाँ पे इसका भी कोई इमेज नहीं है हमारे पास, ठीक। यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल्स क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, सपना, सपना सपना में बी यंगेस्ट मेंबर ऑफ द टीम, ठीक है, सपना क्या है, यंगेस्ट मेंबर है अपनी टीम की, ठीक, बट ही हैज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स एंड कंसिस्टेंटली ऑफर्स इंसाइटफुल आइडियाज ड्यूरिंग आवर मीटिंग्स, ठीक है। भले ही सपना जो है वो यंगेस्ट मेंबर है हमारी टीम की, लेकिन सपना नहीं करो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सपना नहीं करो भाई, यहाँ पे आप कर लो सूरज कर लो, ठीक है, यहाँ पे सूरज कर लो क्योंकि मीनिंग यहाँ पे सही रहेगा। सूरज मे बी द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द टीम बट ही हैज एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स एंड कंसिस्टेंटली ऑफर इंसाइटफुल आइडियाज ड्यूरिंग आवर मीटिंग्स, ठीक है। सूरज भले ही हमारे टीम मेंबर का सबसे यंग मेंबर हो, ठीक है, बट उसका जो दिमाग है एकदम बड़ों की तरह चलता है और कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार वो क्या कर रहा है, हमको इंसाइटफुल आइडियाज दे रहा है, ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं मीटिंग के दौरान पे। इंसाइटफुल आइडियाज का मतलब बहुत ज्यादा काम के आइडियाज, ठीक है। उसका देखिए नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेकंड नंबर का एग्जांपल, हर्षित्स पेरेंट्स में से
अरे यार ये इनने ना ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे सुधार लो, यहाँ पे हर्षितास कर लो, ठीक है। हर्षितास पेरेंट्स always always says she has an old head on young shoulder because she handles responsibility with such maturity, ठीक है। हर्षिता के जो पेरेंट्स है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो भले ही छोटी है लेकिन उसका जो दिमाग है वो बड़ों की तरह चलता है, क्योंकि शी हैंडल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद सच मेच्योरिटी, क्योंकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हैंडल करती है, मेच्योरिटी के साथ हैंडल करती है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, एन ऑलिव ब्रांच, ठीक है। एन ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है भाई देखो शांति निवेदन, ठीक है। ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, शांति निवेदन होता है। जैसे कि देखो ऑलिव, चलो ऑलिव का आप लोग मीनिंग बताना मुझे, ठीक है। ऑलिव का मीनिंग क्या होता है, ठीक, पीसफुल रिक्वेस्ट और पीस ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब क्या होता है भाई, ट्रीटी का मतलब होता है संधि, ठीक है। संधि नहीं होता भाई, संधि बोल रहे हैं, ठीक है, संधि, वरना तो हम लोग संधि लिख लो, संधि, ठीक है। संधि जो आप लोग कर रहे हो ना, ये देखे होगे उसमें हिस्ट्री में पढ़ते होगे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने ट्रीटी वगैरह, ठीक है, ट्रीटी ऑफ कॉम्बिटोर वगैरह ये सब, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि एन ऑलिव ब्रांच, चलो ऑलिव का देख लो, ऑलिव का पेड़ कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ ऑलिव का पेड़, ठीक है। तो एन ऑलिव ब्रांच जब भी देखो क्या है कि आपने थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होते हैं, टॉम एंड जेरी वगैरह देखा होगा ना, तो उसमें जब कोई भी एक पर्सन हारने लगता है तो वो क्या करता है, एक जैसे झंडा निकालता है और उसमें एक ऐसा व्हाइट कलर का फ्लैग लगा रहता है और वो बोलता है ऐसे ऐसे लहरा के बोलते कि यार मैं शांति के लिए बात करना शुरू कर सकता हूँ आपसे, ठीक। तो ये होता है आपका ऑलिव ब्रांच, इसी से रिलेटेड है। एंड ऑलिव फ्लैग मतलब व्हाइट फ्लैग भी आ सकता है पेपर में, चलिए यहाँ पे आप लिख भी लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप अलग से लिख भी लीजिए, संधि लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे आप अलग से लिख लीजिए अ व्हाइट फ्लैग, अ व्हाइट फ्लैग। कल मैंने आप लोग की एक क्लास लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था ए एन का यूज, ठीक है। देखो यहाँ पे ना ओ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो आपने एन लगाया है, ठीक है, और यहाँ पे वाह प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, देखो वाइट में वाह आ रहा है ना, तो आपने किसका प्रयोग किया है, यहाँ पे ए का प्रयोग करा है, ठीक है। तो ये भी एक छोटी मोटी चीजें हैं जो आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसके अपन कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्या लिखे हैं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स। In his speech, the president extended an olive branch to the opposing political party, urging them to come together for the greater good of the country, ठीक है। greater good of the country, देखो यहाँ पे ईडियम के अंदर ईडियम आ गया यार, greater good of the country का मतलब होता है कंट्री के भले के लिए, ठीक है। इन सच स्पीचेस, ठीक है, जो बहुत सारी जो स्पीच होती है उसमें मतलब देखो यानी स्पीच, इन हिज स्पीच, उसकी जो स्पीच थी उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, एक्सटेंडेड एन ऑलिव ब्रांच, ठीक है, उसने ऑलिव ब्रांच यानी कि एक शांति का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है टू अपोजिंग एन पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, टू अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी, जो अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी थी उनके साथ उनने क्या करा है, एक शांति का निवेदन उनने अर्ज करा है, ठीक है। अर्जिंग देम टू कम टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कंट्री, और उनको कहा है जो ऑपोजिशन वाली पार्टी, उनको क्या बोला उन्होंने कि आप हमारे साथ आइए, कंट्री का अपन मिलकर के भला करते हैं, तो सट्टा में मुझे ही बैठने दीजिएगा आप, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट के बाद टू कंट्रीज, दो कंट्रियां एक्सचेंज ऑलिव ब्रांचेस, ठीक है, दोनों ने क्या करा, ऑलिव ब्रांचेस को आदान प्रदान करा, ठीक है। एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ क्या करा, ऑलिव ब्रांच का आदान प्रदान करा, ठीक, एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल का मतलब क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल पेविंग द वे ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस एंड पीस टॉक्स, ठीक है, ताकि उन लोग के बीच में एक डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन हो जाए और पीस टॉक बरकरार रहे, यानी कि शांति बरकरार रहे उनके बीच में, ठीक है। अब लास्ट देखिए, नहीं अभी ये सेकंड लास्ट है, 9 नंबर का देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण होता है, ठीक है। मैटर ऑफ डिस्प्यूट या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, देखो मैटर ऑफ डिस्प्यूट भी लिखा जाए ना तो टेंशन नहीं लिखना, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना कहीं पे झगड़े का कारण, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये एक हैंडसम पर्सन है और एक पर्सन यहां से उसे स्ट्रेच कर रहा है और एक पर्सन यहां से उसे बोल रहा है कि नहीं चलो मेरे साथ चलो, ठीक। तो अपने आप को इस प्लेस पे मत रख लेना भाई, ठीक है,
ठीक है ना, ठीक, याद रखना। तो ये देखिए एक पर्सन इससे यहाँ से बोल रहा है कि नहीं नहीं हमारे साथ चलिए, एक पर्सन यहाँ से बोल रहा है कि नहीं नहीं हमारे साथ चलिए, ठीक है। तो ये जो पर्सन है वो क्या बन गया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन गया, ठीक है। यानी कि इन दोनों पर्सन के बीच में, इन दोनों पर्सन के बीच में झगड़े का कारण बन चुका है। देखो ये एक दिख रहा है पर्सन और एक पर्सन ये दिख रहा है, तो उसके बीच में क्या बन चुका है, ये झगड़े का कारण एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन चुका है, ठीक है। देखिए जरा उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे और एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन टू कट फंडिंग फॉर एजुकेशन हैज बिकम द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इन द पॉलिटिकल अरीना, लीडिंग टू हीटेड डिबेट्स एंड डिवीजन अमंग लॉ मेकर्स, ठीक है। जो कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया है कि एजुकेशन में आप लोग को फंडिंग को कम करना चाहिए, ठीक है, वो एक झगड़े का कारण बन गया है, किसके बीच में, पॉलिटिकल अरीना के बीच में, लीडिंग टू हीटिंग डिबेट्स, ठीक है। जो क्या कर रहा है वो बहुत लीडिंग डिबेट, मतलब देखिए जो क्या कर रहा है वो डिबेट्स, मतलब गरम गरम यहाँ पे डिबेट्स हो रही है, ठीक है। यहाँ से एक हमला कर रहा है कि नहीं नहीं आपको ऐसा करना चाहिए था, फंडिंग प्रोवाइड करना चाहिए था, और यहाँ से बोल रहा है कि नहीं नहीं हमको तो डिफेंस में और फंडिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिबेट्स हो रही है उनके बीच में, अमंग डिवीजन अमंग लॉ मेकर्स, ठीक है। और लॉ मेकर्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, डिसीजन कोई सा नहीं ले पा रहे, उन्हीं के बीच में डिबेट्स हो रही है, ठीक है। द इनहेरिटेंस का मतलब आप लोग मुझे बता, चलिए इनहेरिटेंस का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, ज्यादा नहीं बता पाओगे आप लोग बेटा, ठीक। द इनहेरिटेंस लेफ्ट बाय देयर लेट फादर हैज बिकम द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अमंग द सिबलिंग्स, रिजल्टिंग इन बिटर आर्ग्यूमेंट एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, ठीक है। जो हमारे जो पूर्वज थे उनने क्या करके गए, कुछ द इनहेरिटेंस लेफ्ट बाय देयर लेट फादर, ठीक है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो धन संपत्ति जो छोड़ी गई है, ठीक है, हैज बिकम द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, वो क्या बन चुका है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन चुका है, ठीक है। एप्पल ऑफ यहाँ पे डिस्कॉर्ड बन चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अमंग द सिबलिंग्स, ठीक है, भाई बहनों के बीच में, रिजल्टिंग द बिटर आर्ग्यूमेंट एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, और जिसके कारण क्या बनते जा रहे हैं, बिटर आर्ग्यूमेंट होते जा रहे हैं और तनावपूर्ण उनके रिलेशन बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता है भाई, रियलिटी में भी होता है ऐसा, ऐसी बात नहीं है, रियलिटी में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि जो फादर के जो संपत्ति रहती है, फादर की डेथ के बाद वाली संपत्ति किसके पास जाएगी, तो बच्चों के पास जाएगी। तो उस संपत्ति को मतलब इक्वली डिवाइड करना चाहिए, या फिर ये भी कर सकते हैं आप लोग कि भाई भाई के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन बिल्ड होने लगते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है यार आज की डेट में, ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब क्या होता है, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है वेरी लवेबल और डियरेस्ट वन, ठीक है, यानी कि सबका प्यारा लाज दुलारा, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा घर का जो सबसे छोटा बच्चा रहता है वो क्या रहता है, सबका प्यारा रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक भाई है, ठीक है, उसका एक बड़ा भाई भी है, ठीक है, साथ ही साथ उसकी बहन भी है, बड़ी बहन भी है, और वो सबसे छोटा भाई है, ठीक है। तो अगर मान लो बाहर झगड़ा वगड़ा हो गया, ठीक है, तो बड़ा भाई सीधे आकर के बोलेगा कि तेरे को मारा किसने, ठीक है, तो मतलब वो सबसे प्यारा है, ठीक है। बड़ा भाई चल जाएगा पीटने के लिए उसको, ठीक है, जिसने भी उसको मारा है, ठीक। ऐसे ही अगर उसे कुछ पैसे वगैरह चाहिए होंगे तो मम्मी पापा दोनों प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई जैसे कोई दीदी की हेल्प चाहिए होगी प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में, तो वो छोटे भाई को हेल्प मिल जाती होगी, ठीक है। तो एप्पल ऑफ वन साइड होने का फायदा यहाँ पे यही है, ठीक है, सबका प्यारा लाज दुलारा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे इमेज देखिए, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए एक जो छोटा बच्चा है, यहाँ पे एक छोटा बच्चा दिख रहा है आपको, ठीक है, हंस रहा है, खेल रहा है, इसको ये अंकल भी बोल रहे हैं अरे ले 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 ले, ये भैया भी बोल रहे हैं अरे ले ले ले, ठीक। यहाँ पे देखिए ये दीदी भी बोल रही है कितना प्यारा बच्चा है, ये भी सब लोग बोल रहे हैं, ये एप्पल ऑफ वंस आई है, ठीक है, सबका प्यारा लाज दुलारा है यहाँ पे, ठीक। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखे हैं यहाँ पे एग्जांपल्स। एवर सिंस हर ग्रैंड डॉटर वॉज बॉर्न, जब से उसकी ग्रैंड डॉटर बॉर्न हुई है, ठीक। ग्रैंड डॉटर का हिंदी बताएंगे आप लोग, ठीक है, पोता पोती नाता नाती क्या होता है। शी हैज बीन द एप्पल ऑफ हर आई एंड शी स्पॉइल्स हर रॉटन, ठीक है। देखो जब से वो उसकी जो पोता पोती नातन पैदा हुई है ना, तब से वो क्या बन गई है, उसके एप्पल ऑफ हर आई बन गई, और सारा मतलब खेल बिगाड़ के रखा है उसने, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा है, द विंटेज कार का बेटा, विंटेज कार का मतलब क्या होता है, जो ओल्ड और ज्यादा एक्सपेंसिव कार्स होती है ना, देखो ओल्ड एज की जो कार रहती है उनकी बात करी जा रही है यहाँ पे। द विंटेज कार कलेक्शन वॉज द एप्पल ऑफ हिज आई, देखो वंस आई की जगह पे हिज आई भी आ सकता है, ठीक है। हर एक इडियम पे
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो, मतलब देखो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड नहीं है, एप्पल ऑफ वंस आई, इसमें रिप्लेस कर सकते हो वंस को, हिज आई भी कर सकते हो, हर्स आई भी कर सकते हो, हर आई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। द विंटेज कार कलेक्शन वॉज द एप्पल ऑफ हिज आई एंड स्पेंट काउंटलेस आवर्स रिस्टोरिंग ईच व्हीकल टू द परफेक्शन, ठीक है। और वो क्या करता है, बहुत सारे काउंटलेस यानी कि बहुत सारे, जिसकी गिनती ना कर सके उतने घंटे को स्पेंड करता है रिस्टोरिंग ईच व्हीकल टू द परफेक्शन, ठीक है, ताकि हर एक व्हीकल में क्या रहे, परफेक्शन रहे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास और कोई पेज नहीं है, ठीक है। अब देखिए जरा, ये मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है, 10 तक का आज मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अब आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है, आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है, आप लोगों को ये जो 10 ईडियम्स हैं, ठीक है, अब आप लोग चाहें तो इसका पीडीएफ निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर आप लोग चाहें तो इन ईडियम्स को अपने हैंड रिटन लिख भी सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत बड़ा एग्जांपल्स नहीं थे यहाँ पे कि चार पांच पेज के आपको मैंने एग्जांपल्स लिखवाया हो, ठीक है, छोटे छोटे एग्जांपल्स है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक। आप लोग का वर्क यही है दिन भर का कि आप लोगों को ये जो ईडियम्स है इनको दिन में 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार इनको रिपीट करना है, जितना मैक्स हो सके उतनी बार इनको रिपीट करिए आप लोग। कल हम लोग विद 10 न्यू इडियम्स लेके आएंगे, ऐसे ही कुछ नए एग्जांपल्स लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग जब तक यारे इडियम्स को रिपीट नहीं कर लेते, तब तक आप अगर उस पे आओगे तो आप लोगों का जितना भी आपने मेहनत करा है सब कुछ वेस्ट चल जाएगा, आज की क्लास जितना भी आपने देखा है सब कुछ वेस्ट चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का बस इतना ही वर्क है आज कि आप लोग इन सारे इडियम्स को 3 से 4 बार रिपीट कर लें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विथ न्यू 10 इडियम्स, ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, वर्क हार्ड टिल यू गेट सक्सेस।